इतना नमस्कार। एक सवाल है, हजारों साल पुरानी किसी आस्था को कैसे परिभाषित किया जाए? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और शैव, शाक्त, हिंदू धर्म को समझने के लिए बनाए गए एक दिलचस्प फ्रेमवर्क को देखेंगे। ये सारी जानकारी इसी नाम के एक लेख पर आधारित है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ कोई अकादमिक बहस नहीं है। असल में ये लेख इसी चुनौती के साथ शुरू होता है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि एक सीधी सरल परिभाषा की जरूरत क्यों है, और ये खास तौर पर नेपाल के नेवा समुदाय के संदर्भ में है, ताकि वो अपनी परंपराओं को और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो इसका हल क्या निकाला गया? लेखक एक 3 पिलर फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखते हैं, मतलब 3 स्तंभों पर टिका हुआ एक ढांचा, और कहा गया है कि इसी से इस पूरी आस्था की नींव को समझा जा सकता है। तो चलिए अब इस फ्रेमवर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। लेकिन हाँ, एक बात पहले ही साफ कर देना जरूरी है। लेखक खुद ये कहते हैं कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, कोई आखिरी परिभाषा नहीं है, बल्कि ये तो बस एक बातचीत शुरू करने का एक जरिया है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी लाना है। और ये जो क्लैरिटी की बात हो रही है ना, इसकी खोज एक बहुत ही बुनियादी नियम से शुरू होती है। वो ये कि धर्म का मतलब सिर्फ अपनी मर्जी से कुछ अच्छा कर देना या मन की भावनाएं नहीं है। नहीं, किसी भी काम या प्रथा को धार्मिक मानने के लिए उसका आधार शास्त्र होना ही चाहिए। मतलब वो शास्त्रों की शिक्षा से मेल खानी चाहिए। अच्छा, तो फिर इस फ्रेमवर्क का पहला और सबसे अहम स्तंभ कौन सा है? ये एक ऐसा विश्वास है जो असल में हर चीज को एक दूसरे से जोड़ता है, और वो है पुनर्जन्म का सिद्धांत। पर एक मिनट, यहाँ पुनर्जन्म का मतलब सिर्फ किसी इंसान के मरने और फिर से जन्म लेने तक सीमित नहीं है। नहीं, ये तो एक कॉस्मिक सिद्धांत है, एक यूनिवर्सल लॉ की तरह जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है, तारों से लेकर दुनिया के छोटे से छोटे कण तक, सब पर। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक तरह की कॉस्मिक रिसाइकलिंग की तरह देखना। सोचिए, एक ब्रह्मांड का अस्तित्व है, फिर महाप्रलय होता है, सब कुछ खत्म होकर छोटे छोटे दिव्य कणों में बदल जाता है, और फिर उन्हीं कणों से एक बिल्कुल नया ब्रह्मांड बना दिया जाता है। मतलब जहां एक चीज का अंत होता है, वहीं से किसी नई चीज की शुरुआत होती है। और ये बस कोई बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातें नहीं हैं। शास्त्रों में इसकी मिसालें भरी पड़ी हैं, कहानियों के रूप में। जैसे हम सब जानते हैं कि कैसे देवी सती ही महादेव से दोबारा मिलने के लिए पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, या वो कहानी जहां मधुकैटभ राक्षसों के शरीर से ही इस दुनिया के पहाड़, मिट्टी और पेड़ पौधे बनते हैं। ये कहानियां इस सिद्धांत में जान डाल देती हैं। और जाहिर है, जब विश्वास इतना गहरा हो तो उसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिखता है। अंतिम संस्कार की इतनी सारी रस्में क्यों होती हैं? इसी विश्वास के कारण कि अगला जीवन बेहतर हो। यहाँ तक कि पशु बलि जैसी प्रथा को भी इसी नजरिए से देखा जाता है कि ये एक आत्मा को ऊंचे जन्म के लिए आजाद करने का एक तरीका है। तो ये तो हुआ पहला स्तंभ, पुनर्जन्म। अब इसी नींव पर बाकी के 2 स्तंभ टिके हुए हैं। ये दोनों स्तंभ शास्त्रों की 2 अलग अलग धाराओं पर आधारित है। इन्हें ज्ञान और शक्ति के 2 अलग अलग रास्ते समझ सकते हैं। एक है निगम शास्त्र और दूसरा है आगम शास्त्र। तो चलिए पहले बात करते हैं निगम शास्त्र की। इसे ज्ञान का मार्ग या ज्ञान मार्ग भी कहा गया है। इस रास्ते में जोर किस पर होता है? सृष्टि के जो 25 तत्व हैं उन्हें समझने पर, और व्यक्तिगत साधना पर, यानी पर्सनल प्रैक्टिस पर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद देवी पार्वती हैं। उन्होंने महादेव को पाने के लिए कौन सा रास्ता चुना था? यही कठोर तपस्या, व्रत और तीर्थ यात्रा का मार्ग। अब बारी है तीसरे और आखिरी स्तंभ की, आगम शास्त्र। तो अगर निगम ज्ञान का रास्ता था, तो आगम को शक्ति और सुरक्षा का रास्ता बताया गया है। माना जाता है कि ये ज्ञान गुप्त है, सीक्रेट है। ये गुरु से शिष्य को दीक्षा के जरिए ही मिलता है, और इसका मकसद बहुत प्रैक्टिकल है, शांति बनाए रखना, सुरक्षा करना और अपनी आस्था को बाहरी खतरों से बचाना। और इस मार्ग की शक्ति कहाँ से आती है? 10 महाविद्याओं से, यानी देवी के 10 सबसे शक्तिशाली स्वरूपों से। इस तांत्रिक मार्ग पर जो पूजा होती है, वो 3 गुणों या कह सकते हैं कि 3 लेवल्स पर होती है, सत्व, रजस और तमस। यहाँ देखा जा सकता है कि हर लेवल पर पूजा का तरीका और जो चीजें चढ़ाई जाती हैं वो अलग हैं। कहीं साधारण फूल हैं तो कहीं धूप, दीप और पके हुए भोजन हैं। और जब बात आती है पूजा के सबसे ऊंचे स्तर यानी तमोगुण की, तो इस लेख के मुताबिक इसमें पशु बलि एक अनिवार्य हिस्सा है।
इसे सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं, बल्कि फिर से उसी पुनर्जन्म के चक्र से जोड़ा गया है कि ये एक आत्मा को मुक्त करने का एक जरिया है। तो ये हो गए 3 स्तंभ: पुनर्जन्म, ज्ञान का मार्ग और शक्ति का मार्ग। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ किताबों की बातें हैं या असल जिंदगी में भी दिखती हैं? तो चलिए देखते हैं कि ये तीनों मिलकर नेपाल के नेवा समुदाय के लिए एक जीती जागती परंपरा कैसे बनाते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि नेवा समुदाय 10 महाविद्याओं में से ही किसी एक को अपने कुल देवता या कुल देवी के रूप में पूजता है, और इसी वजह से वो सीधे सीधे तांत्रिक मार्ग से जुड़ जाते हैं और ये सारी प्रथाएं उनकी पहचान का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन जाती हैं। और इस कनेक्शन को हमेशा बनाए रखने के लिए समुदाय के पूर्वजों ने साल में 5 पूजाएं अनिवार्य कर दी। ये 5 पूजाएं निजी पूजा घर से शुरू होकर सार्वजनिक शक्तिपीठों और कुल देवता की पूजा तक जाती हैं। एक तरह से ये पूरे साल के एक ऐसे चक्र की तरह हैं जिसमें ये तीनों स्तंभ एक साथ आ जाते हैं। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी कि एक साफ सुथरी परिभाषा, चाहे वो सही हो या गलत, किसी समुदाय की पहचान को कैसे बनाती है। ये फ्रेमवर्क इसका एक संभावित जवाब देता है। ये दिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड के बारे में एक गहरा विश्वास, शास्त्रों से मिला ज्ञान और रोज की जाने वाली पूजा पाठ, ये सब मिलकर एक मजबूत पहचान बनाते हैं। ये फ्रेमवर्क यही बताता है कि कैसे एक परिभाषा सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि जीने का पूरा एक तरीका बन सकती है।